ठीक है स्टूडेंट्स, द ग्रेटर डिफरेंस द फास्टर मूवमेंट ऑफ एयर दैट इज ग्रेटर द स्पीड ऑफ विंड हैव डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड एज गिवन। अब ये हवा जो है आपने देखा कि जब 15 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो इसे नॉर्मली हम लोग विंड बोलेंगे, ठीक है। फिर वही हवा जब 200 किलोमीटर के पर स्पीड से चल रहा है तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हरिकेन बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हरिकेन। तो हवा जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं, इसके नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं। पहले विंड स्पीड के, इनके स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग इसका नाम रखते हैं। जैसे 7 माइल पर आवर की स्पीड से अगर हवा चल रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे लाइट विंड। फिर 11 माइल पर आवर की स्पीड से अगर हवा चल रही है तो इसे हम लोग लाइट ब्रीज बोलेंगे, ठीक है। फिर 16 माइल पर आवर की स्पीड चलेगा तो जेंटल ब्रीज बोलेंगे। 20 माइल पर आवर की स्पीड से मॉडरेट ब्रीज बोलेंगे। 25 माइल पर आवर से तो फ्रेश ब्रीज बोलेंगे। 30 माइल पर आवर से चलेगा तो स्ट्रॉमी ब्रीज बोलेंगे। फिर इसी के जैसा हम लोग 35 माइल पर आवर की स्पीड चलेगा तो मॉडरेट गेल बोलेंगे। 45 माइल पर आवर से तो फ्रेश गेल बोलेंगे। 50 माइल पर आवर तो स्ट्रॉन्ग गेल बोलेंगे। 60 माइल पर आवर होल गेल बोलेंगे। फिर 70 माइल पर आवर स्ट्रॉम कहलाएगा। 80 माइल पर आवर हरिकेन, और हरिकेन 80 माइल से लेकर के 200 माइल पर आवर तक भी जा सकता है हरिकेन, ठीक है। ये तूफान का नाम है। द मानसून विच ब्रिंग अस टोरिएंटल रेन समर आर पीरियोडिक इवेंट्स। वैसे मानसून जो टोरिएंटल रेन्स समर के सीजन में लेकर आते हैं उसे हम लोग पीरियोडिक विंड बोलेंगे। लाइक द लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, द मानसून आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी, ठीक है। However, they cover much larger area and reverse their direction from season to season. Southern and Eastern Asia have a stronger development of the monsoon because of the vast size of the continents. मतलब साउदर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया, क्योंकि हमें पता है कि एशिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा, एशिया क्या है, एक वास्ट, ठीक है, वास्ट कॉन्टिनेंट है, जिसके कारण से क्या होता है यहाँ पे कोल्ड विंड और जो हॉट विंड है ये दोनों क्या होते हैं, अपने एरिया में चेंजेस करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे द मानसून जो ये कैसे बिलोंग करता है, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ पे देखिए अर्थ के सरफेस हम लोग साउदर्न एशिया का बात करें, साउदर्न एशिया का बात करें तो इसमें बे ऑफ बंगाल, इधर में क्या है बे ऑफ बंगाल और इधर में क्या है अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, और अरेबियन सी यानी कि हमारा अरब सागर हो गया। तो इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि इधर से विंड जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इधर से विंड जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, फिर जनवरी में इधर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहले द मानसून ब्लू फ्रॉम सी टुवर्ड लैंड इन समर एंड फ्रॉम लैंड टू सी इन विंटर। मानसून जो है ये क्या करता है, ये समर के मौसम में क्या करता है, सी से लैंड की तरफ। मानसून जो है विंटर में, ठीक है, समर में, ठीक है, यानी कि समर यानी गर्मी के मौसम में मानसून जो है समुद्र से लैंड की तरफ जाता है, ठीक है, समुद्र से लैंड की तरफ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और समुद्र से लैंड की तरफ, और यही जो है ये विंटर में क्या करता है, लैंड से समुद्र की तरफ आता है, ठीक है। लार्ज लैंड masses of central and southern Asia
वार्म रैपिडली इन स्प्रिंग। एक एशिया, साउदर्न एशिया का एक बड़ा भूभाग जो है, साउदर्न एशिया का एक बड़ा भूभाग, ये रैपिडली मतलब स्प्रिंग के मौसम में, ठीक है, स्प्रिंग के मौसम में ये हमेशा रैपिडली क्या है, लगातार क्या होते रहता है, गर्म होते रहता है, ठीक है, रैपिडली वार्म होते रहता है। ड्यूरिंग द समर they become much warmer than the Indian Ocean and the Southern or the Pacific Ocean on the east। अब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर से साउदर्न पैसिफिक ओशन यानी कि पैसिफिक हम लोग बोलेंगे प्रशांत महासागर की तरफ ये क्या होगा, कंटिन्यू ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। The heated air over the land rises creating lower atmospheric pressure। और ये जो गर्म हवाएं हैं, ये जो गर्म हवाएं हैं ये राइज होगी मतलब ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठने के बाद क्या करेगी, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाएगी, ठीक है, यानी कि वातावरण के ऊपर में निम्न दाब बनाएगी। लोअर का मतलब क्या हो जाएगा, निम्न दबाव बनाएगी, और हायर का मतलब क्या हो जाएगा, उच्च दबाव। कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग सी ब्लो इनलैंड टू टेक प्लेस ऑफ द एयर दैट हैज राइजन। दिस विंड इज द समर मानसून। और ये जो विंड है ये क्या होगा, समर मानसून होगा। इट कैरी मॉइस्चर फ्रॉम द सी एंड डिलीवर इट फ्रॉम द हेवी रेन। अब ये जो हवा है जब समुद्र की तरफ से पृथ्वी अर्थ की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, समुद्र की तरफ से पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी, तो ये अपने साथ में मॉइस्चर लेके आएगी। क्या लेके आएगी, नमी लेके आएगी, और यही जो नमी है, यही नमी भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन ऑटोमन द लैंड मैसेस कूल रैपिडली। फिर ऑटोमन के सीजन में क्या होगा, जो लैंड है ये लगातार ठंडे होते जाते हैं, ठीक है, लगातार क्या होते रहता है, ठंडे होते जाता है। ड्यूरिंग द विंटर दे आर मच कूलर देन द सराउंडिंग सी। और ये विंटर में आसपास के समुद्र से ज़्यादा ठंडा हो जाती है। दिस लोअर टेम्परेचर क्रिएट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो लोअर टेम्परेचर है, ये जो कम तापमान है, यही हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है, मतलब कि उच्च वातावरणीय दबाव बनाएगा। Therefore, winds from the dry interior region blow outward toward the sea. These winds are called the winter monsoon। और इस विंड को हम लोग क्या बोलेंगे, विंटर मानसून बोलेंगे, ठीक है, इस विंड को क्या बोलेंगे, विंटर मानसून बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परमानेंट विंड सिस्टम। क्या देखेंगे हम लोग, परमानेंट विंड सिस्टम के बारे में। ये जो परमानेंट विंड सिस्टम है वो क्या होता है। The wind of this system are part of the worldwide air movement। ये जो विंड सिस्टम है ये विश्व के हर एक जगह पे ऐसा देखने को मिलता है। They are therefore called world winds। और इसी के कारण ये विश्व में सभी जगह पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग वर्ल्ड विंड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विश्व पवन। They travel great distance and blow the whole year around। ये क्या करता है, ये लंबी दूरी को तय करता है। ये जो हवा है, ये जो गति है, ये लंबी दूरी को तय करती है, ठीक है, और ये सालों भर उसके चारों साइड ये क्या है, बहते रहती है। Throughout the year, the most intensely heated portion of the earth is around the equator। और ये अर्थ के किसके, इक्वेटर के पास से चलता है ज्यादातर। So the air over the equator is heated more than the air near either the pole। इसी के कारण, इसी का परिणाम क्या है कि इक्वेटर के नजदीक में जो एयर होता है, इक्वेटर के पास में वो क्या होता है,
इक्वेटर के जब पोल से अधिक नजदीक होता है, यानी कि ध्रुव से जो विषुवत रेखा है ये ज्यादा नजदीक होता है। द एयर प्रेशर ओवर द इक्वेटर रिमेन लो, द हॉट एयर राइज। और यहाँ पे एयर प्रेशर लो होता है क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर जो है राइज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे क्योंकि समय हो चला है, और बाकी की जो भी चीज़ें बच गई उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ इससे आगे की चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं।